नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैपअप। आज शुरुआत करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज सॉइल और सॉइल की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सॉइल होता क्या है, तो आपके अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर जहां पर आपको जो रॉक्स रहते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, टुकड़े और ऑर्गेनिक मैटर्स जहां पर अर्थ के सरफेस पे जो डेवलप होते हैं उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग सॉइल के क्लासिफिकेशन या उसके होरिजोन्स की बात की जाए कि अगर आप एक सॉइल है तो वो कितने लेयर्स में है, तो बेसिकली वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है जिनको हम लोग हॉरिजॉन्स कहते हैं। सबसे ऊपर वाला हॉरिजॉन, फिर उसके नीचे एंड उसके नीचे। ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो हॉरिजॉन है, जो सबसे टॉप मोस्ट है, उसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर्स मिलते हैं और इसमें मिनरल्स में मिलते हैं, वाटर इनकॉर्पोरेशन, ये यहाँ पर सब कुछ आपको मिलता है। सेकंड जो ये है, ये आपका क्या है, एक ट्रांजिशन है आपके होरिजन ए और होरिजन सी के बीच में। ओके, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। तो जो आपका होरिजन सी है वो क्या है, वो आपका पेरेंट रॉक है जिसकी वजह से ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। पेरेंट सॉइल है वो, बड़े बड़े लार्ज पोर्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पे। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पुराने जमाने में इसको उर्वरा और उसरा, ये 2 पार्ट्स में सॉइल को डिवाइड किया जाता था। बेसिकली उनके टेक्सचर्स को देखकर, एक्सटर्नल फीचर्स के, भाई उनका टेक्सचर कैसा है, उनका कलर कैसा है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, उसके बेसिस पे, जैसे कि भाई सैंडी तो नहीं है, उसके अलावा आपका कैसा है उसका कलर, रेड, येलो, ब्लैक, उसके हिसाब से सॉइल को डिवाइड किया जाता था। एट प्रेजेंट इंडिया को 8 सॉइल डिविजन्स में करा गया है। अब ये किसने किया है डिवीजन, तो ये एक आपका नेशनल सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने एक बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट करी थी और उसके बेसिस पे जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज है, उन लोगों ने क्या किया, इंडिया के सॉइल को डिवाइड किया और इंडिया के सॉइल को डिवाइड किया 8 पार्ट के अंदर। कौन से 8 पार्ट से, वन बाय वन देखेंगे, क्या क्वेश्चंस उस पर बनते हैं उसको आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस सॉइल का कितना है। मेजर अगर हम लोग डिविजन्स की बात करें तो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की बात की जाए तो इंडिया में तो आपको मिलेंगे, सबसे पहले आ जाता है आपका ब्लैक सॉइल, ओके, जो सबसे मैक्सिमम नंबर में भी है। देन आपका हो जाता है रेड सॉइल, देन एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल या फिर जिसको हम लोग डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, लेटराइट सॉइल, आपका मार्शी सॉइल और एक आपका होता है सलाइन सॉइल्स। ओके, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके एलुवियल सॉइल पे। एलुवियल सॉइल हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन के टाइम पे भी देखा था। एलुवियल सॉइल्स होता क्या है, ये मोस्टली आपके नदर्न प्लेन्स में, हम लोग के जो नदर्न प्लेन्स है यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल मिलता है। अब एलुवियल सॉइल बनता कैसे है भाई, जितने भी आपकी है ना रिवर्स हैं जो कि हिमालयाज में है, भाई वहां से जो अपने साथ जो भी डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, वो डिपॉजिट्स वो यहाँ पे इकट्ठे करे उन्होंने, और इसकी वजह से जो सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट हुआ उसको हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये जो एलुवियल सॉइल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका बांगड़ और खादर। ठीक है, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। बांगड़ कौन सा है, आपका पुराना एलुवियल सॉइल है, एंड खादर आपका कौन सा है, नया एलुवियल सॉइल है। भाई ऊपर से रिवर्स आई, नदियां लेकर आई अपने ऊपर, यहाँ पर उन्होंने पहले फॉर्म करा, उसके आगे और आगे बढ़ी और है ना उन्होंने डिपोजिशंस किया। तो भाई जो पहले वाले डिपोजिशंस थे वो बांगड़ हो गए और नए वाले जो डिपोजिशंस थे वो कौन से हो गए, आपके खादर हो गए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई किसमें है ना ये रिच है, कौन से एरियाज में किसमें रिच नहीं है। तो सबसे पहले अगर रिच की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा रिच है आपके पोटाश में। पूछा जाए कि कौन एलुवियल सॉइल किस में रिच है, तो वो पोटाश में। लेकिन वो किस में पुअर है, वहां पर फॉस्फोरस कंटेंट क्या है, कम है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि इस जो एलुवियल सॉइल है कि किसकी कल्टीवेशन हुई जाती है यहाँ पर। तो मेनली आपकी वीट, राइसेस, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनको यहाँ पर मेनली कल्टीवेट किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो भाई हमारा गेहूं, गेहूं, उसके अलावा आपकी मक्की, उसके अलावा आपके सरसों, सोयाबीन, ये सब मेजरली इसी एरिया के अंदर ग्रो होते हैं। इसका एक पोर्शन ये भी है जो आपका अरावली के पास का है, ये हम लोगों ने देखा था, पर पुराना ये भी आपका किसका है, एलुवियल सॉइल का ही पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं कि इसका कलर क्या है, तो भाई कलर ये हो जाता है आपका लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर का होता है, और थोड़ा सा सैंडी टू क्ले होता है। इसका टेक्सचर जो होता है सैंडी टू क्ले टेक्सचर है इसका। बहुत बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स भी नहीं है, ऐसे बहुत बड़े बड़े भी नहीं है और एकदम बारीक भी नहीं है, उन दोनों के बीच का जो फॉर्मेशन रहता है उस तरीके का यहाँ पर आपको लैंड का जो सॉइल का टेक्सचर है वो आपको देखने को मिलता है। ओके, आ जाए हम लोग। अच्छा, अब ये मोस्टली किससे ड्रेन होता है, ये आपका इंडो गंगेटिक प्लान्स जो है और आपके ब्रह्मपुत्र वैली है, वो सब इस
रीजन्स में है, उसी रीजन में ये एलुवियल सॉइल पाया जाता है। आ जाते हैं अब हमारा नेक्स्ट सॉइल, दैट इज योर रेड सॉइल। ओके, तो रेड सॉइल मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रेड सॉइल उन जगहों पे देखने को मिलता है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम है, जहाँ पर पहले इग्नियस रॉक्स हुआ करते थे। तो उन एरियाज में क्या हुआ, धीरे धीरे वो टुकड़ों में टूटते गए और वहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, आपका रेड सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपके डेक्कन प्लेटू के आसपास देखने को मिलता है। ये आपका डेक्कन प्लेटू है, इसके चारों तरफ ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसके साइड्स में आपको क्या मिलेगा, रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। भाई किन, अगर आपको स्टेट पे पूछ लिया जाए तो कौन से स्टेट से, भाई आपका उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, इन एरियाज में आप लोगों को ये मोस्टली देखने को मिलता है। इसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। भाई रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि जो आपके क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रोड्स हैं, रॉक्स थे, उनसे क्या होता है, आयरन का डिफ्यूजन होता है और उसकी वजह से यहाँ पर येलो कलर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ये येलो कलर सूखता है, ठीक है, डिहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट फॉर्म में आता है, सॉरी सूखता नहीं, जब जैसे जैसे ये गीला होता है इसका कलर रेड से येलो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका सैंडी टू क्ले है। यहाँ पर क्या होता है, आपका टबैको, ऑयल सीड्स, पोटैशियो, इन सब के कल्टिवेशन के लिए काम में आता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको बेसिकली किसमें आपको क्या सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होगा, लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हमस एंड पोटाश। ये कोई बहुत लो रेनफॉल एरिया के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी इस एरिया में क्या है आपको कम मिलती है, इसी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हमस, इन सब की है ना जो शॉर्टेज देखने को मिलती है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सॉइल पे, डेट इज आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग प्रीवियसली भी देख चुके हैं आपके डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, कि मोस्टली आपका क्या है, आपके डेक्कन प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़े पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ तक अपने को देखने को मिलता है। अब इसका कलर ब्लैक क्यों है? ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियो में देखा था फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू के टाइम पे, कि भाई यहाँ पर एक इको हॉटस्पॉट के ऊपर से निकलते हैं, फिर यहाँ पर उसमें से लावा आता है, वो लावा यहाँ पर फैल जाता है, फिर ओवर द टाइम जो हमारा प्रोसेस रहता है उसके अंदर ये क्या होता है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये ब्लैक सॉइल जो रहता है ये कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली किसकी कल्टीवेशन के लिए, आपके कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा है, तो डेट इज योर ब्लैक सॉइल। अब ये कौन सा किस किस में रिच होता है, कि आपका आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के अंदर ये बहुत रिच है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर्स कम मिलते हैं, कम क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। अच्छा, तो सेकंड चीज क्या होती है कि जब भाई ऐसे तो देखा जाए तो इसमें क्या है, आप अगर फॉर्मेशन देखोगे तो इसमें क्रैक्स पड़ी हुई रहती है, जब ये सूख जाता है तो इसमें डीप क्रैक्स आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही पानी गिरता है तो ये क्लेई हो जाता है, ठीक है, गीला गीला हो जाता है, और साथ में इसमें वाटर रिटेंशन जो रहती है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाता है, इसकी वजह से जब बारिश का सीजन नहीं होता है, ड्राई सीजन होता है, तब भी ये क्या होता है, आपके क्रॉप कल्टीवेशन में आपको हेल्प करता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज हमारा लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल का जो वर्ड है उसको मिला है वो लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक। तो ब्रिक, इससे इसका मतलब क्या हुआ, भाई लेटराइट सॉइल ऐसे एरियाज में डेवलप होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा है। भाई जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज्यादा है वो कौन से रीजन होंगे, भाई ऐसे रीजन जो कि आपके इक्वेटर के थोड़े पास है, तो इन रीजन्स में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम पे। अच्छा, ये जो लेटराइट सॉइल रहता है ये आपका क्यों भाई होता है, इसमें भाई लाइम और सिलिका जो होता है ये सॉइल में कम होता है, लेकिन इसमें आयरन और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन, पोटाश, ये सब आपको कम दिखने मिलता है। अब ये यहाँ पर क्यों है, भाई आयरन ऑक्साइड की वजह से ये जो रीजन रहता है वो आपको थोड़ा सा रेडिश इन कलर देखने को मिलता है। अब किस में कल्टीवेशन यहाँ पर मेनली होता है, कि आपका राइस, रागी, शुगर केन एंड कैश्यू नट्स, इनका मेनली यहाँ पर कल्टीवेशन होता है। रेड लेटराइट सॉइल आपको मेजरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सी जगहों पर देखने को मिलता है, और इसीलिए वहां पर काजू के पौधे बहुत देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छा, ये क्या होता है भाई, अपने ब्रिक कंस्ट्रक्शन में क्यों भाई इसको लेटराइट मतलब ब्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिक्स हमारी बनती है, ईंटें बनती हैं घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें इसी सॉइल को यूज किया जाता है। लेटराइट सॉइल आपके घरों के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है,
और ये जो एरियाज है ये पेनिनसुला के आउटर एरियाज में आपको देखने को मिलता है। कॉमनली फाउंड ये सब हम लोग ने देख चुके हैं। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। इसमें रेड ऑक्साइड होता है और जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा रेड आता है, और किस में यूज होता है, हमारे घर की ईंटों को बनाने में, घर में यूज होने वाली ईंटों को बनाने में यूज आता है। आ जाता है हमारा डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट से तो आपको नाम से ही समझ में आ गया कि भाई हमारे डेजर्ट रीजन में मिलने वाला सॉइल है। अब डेजर्ट में मिलने वाला सॉइल है, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशंस की बात की जाए तो बिल्कुल ही कम होगा, भाई वहां तो कोई प्लांटेशन वगैरह होता नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता वहां पर। और जो सॉइल वहां होता है वो सैंडी टेक्सचर में होता है, हमारी रेत, बालू रेत हमको देखने को मिलती है। डेट इज योर एराइड सॉइल, या फिर जिसको हम लोग डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ड्राई क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और इवेपोरेशन, वाटर जो मॉइस्चर रहता है वो भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है वहाँ से। और इसी की वजह से लेक ऑफ आपका जो इवेपोरेशन होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, हमस की बिल्कुल कंटेंट नहीं होता है, आपका नाइट्रोजन फॉस्फेट नहीं होता है, इसकी वजह से ये बिल्कुल ही इनफर्टाइल सॉइल होता है। और ये जो लेयर होती है मोस्टली कंकर होती है, आपने सेंस देखी ना, इस तरीके से कंकर फॉर्मेशन के अंदर ये आपको मिलती है। और इसमें क्या होता है, कोई भी वाटर होता है तो वो क्या होता है यहाँ रुकने के बजाय, क्योंकि भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं कंकर के पास में, तो क्या होता है कि वो जितना भी पानी रहता है वो क्या होता है उसमें से बहकर नीचे डिपर आपकी जमीन के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से वहां पर कोई भी प्लांट या कोई भी पौधा लगाओगे तो आप वो वहां पर जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्या कलर होता है भाई, रेड टू ब्राउन होता है, बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट होता है वहां पर, भाई नमक बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से वहां पर बहने वाली रिवर्स के साथ उनका भी वो क्या होती है, खारे पानी की हो जाती है, एंड सॉल्ट वाटर लेक्स आपको उस एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है आपका पीटी या फिर मार्शी सॉइल। अब ये पीटी या मार्शी, मार्शी मतलब क्या होता है, गिला, दलदलिया, दलदली चीज को कहते हैं। ये आपको कैसे एरियाज में मिलेगा भाई, दलदली से मतलब ही क्या हो गया, ऐसे एरियाज में जहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, फिर पानी गिर तो रहा है लेकिन पानी वहां पे सूख भी नहीं रहा है, वो वैसा गीला गीला ही है, लेकिन इससे आपको क्या होगा, वेजिटेशन बहुत अच्छी ग्रो होगी वहां पर पानी के लिए, पानी के होने की वजह से। साथ ही में वहां पर ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा होगा, तो वो जितना जल्दी सॉइल में आएगा सड़ेगा, जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। इनफैक्ट जो सॉइल रहता है उसमें 40 to 50% कंटेंट ही आपका ऑर्गेनिक मैटर का होता है। बहुत ये भी आपको ब्लैक कलर को देखने को मिलेगा, एल्कनाइन इन नेचर होता है बहुत सारी जगहों पर, कि आपको रीजन्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि बिहार में देखने को मिलेगा, उत्तरांचल में देखने को मिलेगा, कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलता है, आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन रीजन्स के अंदर आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है, वेजिटेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल जो है, जिसको हम लोग उसारा सॉइल्स भी कहते हैं, ये क्या होता है, सलाइन मतलब कि आपके जहां पर सॉल्टी या स्वैम्पी रीजन होते हैं, वाटर लाइकिंग एरियाज रहते हैं, उन एरियाज के अंदर ये देखने को मिलता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इनफर्टाइल होता है, और वेजिटेशन यहाँ पर क्या हो जाती है, ग्रो नहीं कर पाती है, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई नाइट्रोजन और कैल्शियम की भी कमी रहती है यहाँ पर। अब ये मेजरली आपको क्या मिलेगा, डेल्टा रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके गुजरात के डेल्टा रीजन्स में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टा रीजन्स में देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे सुंदरबन जो एरियाज है वहां आपको देखने को मिलेगा, इन एरियाज के अंदर ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ में क्या होता है कि जब यहाँ पर मानसून आती है तो वो अपने साथ क्या रहती है, सॉल्ट पार्टिकल्स लेकर आती है, और इस सॉल्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आकर एक क्रस्ट बना देते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, और इसी की वजह से ये जो सॉइल जो रहता है ये सलाइन इन नेचर हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर लेटर ऑन बहुत ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सब आया, और नाउ इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो फर्टाइल रीजन्स है, एलुवियल सॉइल्स वाले रीजन्स, वो भी धीरे धीरे सलाइन इन नेचर बन रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से क्या होता है, और अगर आपकी ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगता है, और ये आपको बहुत सारे एरियाज जैसे कि पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, खेती में जिप्सम को ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करता है, आपकी जो सैलिनिटी की प्रॉब्लम रहती है ना सॉइल की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल्स आपको ऐसे रीजन्स में देखने को मिलता है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, हाई जहां पर फॉरेस्ट डेंसिटी है वहां पर आपको देखने को मिलता है। ओके,
अब ये आपको हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ रीजन्स हो गए आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर इन रीजन्स में देखने को मिलेगा। सेकेंड इज जो माउंटेन सॉइल, जो कि आपको उन रीजन्स में देखने को मिलता है भाई माउंटेन्स के अंदर देखने को मिलता है, आपके पहाड़ी इलाकों पे। बहुत बात की जाए तो जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर के रीजन्स में देखने को मिलता है। फिर आपके शिवालिक की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहां पर आपको दो देखने को, एक एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा इस तरफ, फिर जो छोटी पहाड़ियां हैं वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट सॉइल। ओके, अच्छा ये आपकी क्या होती है, वैलीज और इन एरियाज में देखने को मिलता है। हिमालयाज के तो मैक्सिमम एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। आपको ये सॉइल यहाँ पर आपके वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स पे भी फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ ये आपके हो जाते हैं मेजर सॉइल कंटेंट्स। इस पे अब आपको क्वेश्चन बनते हैं, वो मेजरली बनते हैं आपके कि किस तरीके का टेक्सचर होता है, सेकंड कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं, थर्ड उनमें किसका कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। ओके, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, इन सबको कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।